हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लच प्लेट कैसे चेंज करते हैं उस बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, पहले क्या करना पड़ेगा, जो अभी होंडा का इंजन है, जैसे होंडा 125 सीसी का, तो इसमें क्या होता है कि फुट रेस दिया गया रहता है। तो 4 12 मिलीमीटर का बोल्ट आता है, दो इस तरफ दो उस तरफ। तो उसको ओपन करके जो आपको है वो फुट रेस निकाल लेना है। फिर जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट आता है, जो आरएच साइड कवर में, जैसे क्लच क्लच साइड की कवर में, तो 8 मिलीमीटर का बोल्ट जो है वो 8 नंबर टी स्पिनर की मदद से आप लोग को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्लच का वायर लगता है, तो उसको पहले निकाल के बोल्ट दोनों को खोलने के बाद जो है ये आराम से क्लच केबल जो है निकल जाएगा। इस पे आप लोगों को जो 2 बोल्ट होता है क्लच केबल में, वो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है 8 मिलीमीटर का सभी बोल्ट जो है तो उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद फ्रेंड्स, उसमें जो इंजन ऑयल गेज रहता है उसको निकाल देना पड़ेगा। उसको नहीं निकालते तो क्या होता है कि वो जो अटक जाता है, हमारे जो फिल्टर लगता है अंदर, तो उस पे क्या होता है कि आपका जो आरएस साइड कवर होता है वो निकलता नहीं है। तो इससे फिर उसको निकालने के बाद फ्रेंड्स, उसको जो क्लच का जो लीवर है उसको प्रेस करके एक दो बार दबाने के बाद फिर जो है आपका आरएच साइड कवर, जैसे क्लच साइड कवर, वो आराम से निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आरएस साइड कवर है वो आराम से निकल चुका है। निकलने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लच प्लेट इतना ख़राब हो चुका है। ख़राब होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, इंजन ऑयल का हालत बहुत ही मतलब ख़राब हो चुका है क्लच प्लेट के ख़राब होने से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा फ़िल्टर दिया गया रहता है, तो इसमें क्या होता है, तो 2 3 जो बोल्ट रहता है वो प्लस का बोल्ट होता है। तीनों को आराम से हम लोग की जो है बीट की मदद से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका जो है फ़िल्टर का जो कवर है वो आराम से आपका जो है बाहर निकल जाएगा। तो निकलने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कितना गंदगी भरा हुआ है, जो कि क्लच प्लेट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। इसके वजह से जो जितना भी घिसा हुआ पार्ट्स है वो हमारा इंजन में पूरी तरह से फैल चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर का जो है कटा हुआ गोटी बोलते हैं इसको, कटा हुआ बॉक्स बना, तो उसको आराम से लगा के आप लोग जो है चेंजर की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो आप लोग एक बोल्ट की मदद से खोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो फ़िल्टर है वो बाहर निकल चुका है। तो हम लोग तो इसको फ़िल्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 नंबर का जो 4 बोल्ट होता है, 10 नंबर टी स्पिनर की मदद से आप लोग इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है 10 मिलीमीटर का बोल्ट को ओपन करना है। एक तरफ से अगर आप लोग एक बोल्ट को, सिंगल बोल्ट को खोल देते हैं, तो क्या होता है कि बाकी बोल्ट जो है वो खुद ब खुद टाइट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है तो उसको पुश कर देता है। तो आप लोगों को एक बोल्ट डायरेक्ट नहीं खोल लेना है, धीरे धीरे चारों बोल्ट को स्टेप बाय स्टेप खोलना है, ताकि आपका जो स्प्रिंग है वो अंदर से ना प्रेशर बनाए और आपका जो प्लेट है वो ना टूटे। एक बोल्ट अगर आप लोग पहले ही खोल देते तो क्या होता है कि इसकी वजह से आप लोगों को जो है वो प्लेट जो है ऊपर का वो टूट भी सकता है, जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, यही पे देख सकते हैं हमने जो इसको बाहर निकल दिया है, स्प्रिंग को भी बाहर निकल लेना है। फिर क्या होता है कि जो हमारा जो इनपुट शाफ्ट होता है, इनपुट शाफ्ट में जो लगा हुआ रहता है, वो 19 नंबर का जो बोल्ट है उसको खोलने के लिए पहले तो 4 घाट का जो हमारा क्लच पुलर होता है, इसको हम लोग लगाएंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो हम 19 नंबर की बॉक्स पने की मदद से तो ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो 19 नंबर का बॉक्स पना है उसको हम लोग जो हैंडल में फिट करके, रेचर में फिट करने के बाद इसको आराम से हम लोग इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 19 नंबर का बोल्ट है वो आराम से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, तो एक वॉशर भी दिया गया रहता है फ्रेंड्स उसमें, बोल्ट के अंदर, और एक पीछे भी वॉशर दिया गया रहता है, जो कि क्लच सेंटर के पीछे। तो यहीं पे देख सकते हैं हमने जो सेंटर को निकल लिया है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर चलेगा सही है।
और हमारा हब भी सही है। हब भी सही, यहीं पे देख सकते हो फ्रेंड्स। क्लच प्लेट जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है और हमारा जो प्रेशर प्लेट है वो भी सही है। बाकी चलेगा, क्लच प्लेट खाली चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहीं पे देख सकते हैं क्लच प्लेट कितना जल चुका है। तो हाउसिंग में भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। हाउसिंग में भी बहुत पहले हो चुका है, इसको भी रिपीट मार के इसका जो रिपेयर करना पड़ेगा हाउसिंग का। तो हाउसिंग का यहाँ पे हमारा बगल में रिपेयर हो जाता है। आप लोगों का जो रिपेयर में कितना कॉस्ट पड़ता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ तो 130 में हो जाता है रिपेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा क्लच प्लेट्स है ये हमारा अपाची की है, अपाची RTR की क्लच प्लेट्स। तो यही क्लच प्लेट हम लोग जो है इसमें डालने वाले हैं, एकदम ओरिजिनल है, जेन्युइन पार्ट से TVS का। तो इसी को डालेंगे, इसी को डालने के बाद दिखाते हैं कैसे होता है। सो गाइस, क्लच प्लेट जो था TVS अपाची का, उसका क्लच प्लेट हमने जो है साइन में डाल दिया है। तो अभी इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं जो इसका आवाज़ कैसा होता है और ये भागता भी कैसे है। तो यहीं पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो इसको रीअसेंबल कर दिया है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी दूसरे